नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है और इस बीच तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग को नींद से जगाने की कोशिश की है कि पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम किस तरह बीजेपी को जिताने में लग गया है। देश भर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं बीजेपी के लिए और क्या सरकारी महकमे भी इसमें शामिल हैं। आरजेडी का आरोप गंभीर सवाल उठाता है, जिस पर सफाई आना, जवाब आना जरूरी है कि क्या बीजेपी को जिताने के लिए सब मिल गए हैं। तेजस्वी यादव ने यह वीडियो जारी किया, क्या कहा आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, जिसे आरजेडी ने पहले पोस्ट किया था और आरोप लगाया था कि छठ पूजा में स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मोदी सरकार के पास पैसे नहीं थे। झूठ हवा उड़ाई गई कि रेलवे 12,000 ट्रेन चला रहा है। छठ पूजा के बाद अब प्रवासियों को बिहार चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने के लिए रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन चलवा रही है और प्रवासी बिहारियों के आने जाने का टिकट और खाने पीने का खर्च इत्यादि भी दे रही है। सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया जाता है और गरीबी का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, ये कोई बीजेपी से सीखे। और ये वीडियो पोस्ट किया था आरजेडी में, जिसमें एक हरियाणा के सोशल मीडिया चैनल का ये वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि जो बिहार के जो श्रमिक हैं, जो हरियाणा में काम करते हैं, ITV 24 का ये वीडियो है, जिसमें बिहार के श्रमिक बताते हैं कि बीजेपी नेताओं ने मुफ्त का टिकट कराया है, पैसे खुद से दिए हैं जाने के, कहा है कि जाओ और बिहार में जाकर वोट करो, बीजेपी को वोट देना है। सबके गले में बीजेपी का पटका भी दिखाई दे रहा है, यानी पूरे सम्मान के साथ विदा करके भेजा गया है बीजेपी नेताओं के द्वारा। इसमें यह भी बताया है कि सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी नेताओं ने पूरी व्यवस्था हमारे लिए की है। तो क्या अब राज्य सरकारों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा? क्या दूसरे राज्यों से मुफ्त का टिकट कराकर वोट डालने भेजा जाएगा बीजेपी के लिए? यही सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है। बिहार में जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, तो तेजस्वी यादव वीडियो जारी करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं, उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए, उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। जो भी बिहार के भाई वापस आ रहे हैं बिहार ट्रेनों से, जरा सोचिएगा कि आप बिहार से बाहर क्यों गए हो। आप बिहार से बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि बिहार में रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नौकरी नहीं है, कारखाने इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है। इस कारण से आप जो है अपने परिवार से बिछड़ करके आप दूर गए हो। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या एक भी सुई का कारखाना खोला? क्या एक भी उद्योग बिहार में लगाए उन्होंने? क्या IT हब बनाया बिहार में? क्या व्यवस्था उन्होंने की? शुगर मिल, जूट मिल बंद है, एक भी खोला उन्होंने? कुछ नहीं दिया बिहार को। फैक्ट्री लगवाया गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि ये फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और आधे सस्ते रेट पर आप लोगों को ट्रेन से वो गुजरात भेजेंगे, पंजाब भेजेंगे, दूसरे राज्य भेजेंगे, अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर करेंगे। एक मौका आप लोग जरूर तेजस्वी को दीजिएगा। कोई भी ऐसा बिहार बनाया जाएगा कि कोई भी हमारा बिहारी भाई बहन दूसरे प्रदेश कमाई के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारी सुख सुविधा बिहार में उपलब्ध महागठबंधन की सरकार कराएगी जब तेजस्वी की सरकार बनेगी। और जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, हो सकता है इस ट्रेन में फर्जी वोटरों को भी जो है भेजा जा रहा हो। तो अपने अपने बूथ में, अपने अपने गांव में, अगर आप किसी को जानते नहीं है, वो वहां का नहीं है, तो जरूर आप लोग शिकायत कीजिएगा इलेक्शन कमीशन में
क्योंकि ऐसा कई बार जो है हुआ है, अलग अलग राज्यों में भाजपा के लोगों ने किया है। तो इसलिए आप सब लोगों से ये बात हम करना चाहते हैं। तो आरजेडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सारा सिस्टम मिल गया है बीजेपी को जिताने के लिए। रेलवे के द्वारा स्पेशल व्यवस्था की जा रही, हालांकि ऑफिशियल रूप से अब तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। तो भारतीय रेलवे को भी इस पर साफ करना चाहिए कि क्या बिहार चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेन रेलवे ने चलाई है या नहीं चलाई है, क्योंकि आरजेडी गंभीर आरोप लगा रही है और साफ तौर पर बोला जा रहा है कि खास तौर पर भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए बिहार भेजा जा रहा है, वापसी का टिकट भी करवाया गया है और रेलवे ने सारा इंतजाम किया है स्पेशल ट्रेन का। आरजेडी के आरोप काफी गंभीर हैं, जो इस सवाल को बड़ा करते हैं कि क्या राज्य सरकारें अपने यहां का कामकाज छोड़कर, हरियाणा का कामकाज छोड़कर या किसी और राज्य का कामकाज छोड़कर बीजेपी के लिए व्यवस्था करने में जुट गई है, क्योंकि व्यवस्था शब्द भी चर्चा में आ गया है। कल राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हाइड्रोजन बम वाली, हरियाणा फाइल्स खोलने का काम किया था, तो उसमें भी हरियाणा के सीएम का एक बयान उन्होंने चलाया था, जिसमें हरियाणा चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, हमारी ही सरकार बनेगी। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि व्यवस्था क्या है, फर्जी वोट बनाए गए, यह आरोप लगाया, डुप्लीकेट वोट बनाए गए, एक एक फोटो पर कई सौ वोट बनाए गए। तो यह व्यवस्था हरियाणा में की गई थी। साथ ही यह भी दावा किया था कि बिहार में भी वोट चोरी की कोशिश की जाएगी। विपक्षी नेता अब सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में अपनी व्यवस्था करने के बाद क्या अब राज्य सरकारें, बीजेपी की राज्य सरकारें बिहार के लिए व्यवस्था में जुट गई हैं कि बिहार में भी बीजेपी को जैसे मर्जी जिताना है, और इसीलिए क्या फ्री के टिकट कराए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार को भी इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। तेजस्वी यादव के अलावा राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया। बिहार में मतदान को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। नमस्ते बिहार के भाइयों और बहनों, आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया, और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है, और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेन ज़ी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। महागठबंधन, मेरी गारंटी है कि हम सब गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हर जात की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। इस सरकार में हर बिहारी की आवाज होगी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारा सिस्टम मिलकर विपक्षी दलों को हराने में लग गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।